जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भक्ति राम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रूप और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण उपाय और समाधान। खानपान संबंधी प्रतिबंधों का पालन करें या न करें, लेकिन आपको हर दिन भगवान को घी का दीपक जलाना चाहिए। फलस्वरूप लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। 2 अमावस्या पूर्णिमा के दिन एक सूखे कागज पर दही चावल लें और उस पर हल्दी पाउडर लगाकर उस कागज को रात भर सड़क या खिड़की पर रख दें और सुबह उसे कूड़े में फेंक दें। इसके फलस्वरूप आपके घर में कोई अदृश्य शक्ति सो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। उसे प्रतिदिन रात को खाना खाते समय कागज पर खाना पोंछना चाहिए और हाथ धोते समय उसे निकाल देना चाहिए और फिर हाथ धोना चाहिए। परिणाम वही है जो हमारा वास्तुकार और हम चाहते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं और घर में कोई कमी नहीं रहती। 4 प्रत्येक शनिवार और अमावस्या की पूर्णिमा को गौमूत्र को रक्त में मिलाकर उस पर उसका पता बनाएं। देव या अदृश्य शक्तियां उपस्थित होने पर घर से चली जाती हैं और बाहर से कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं टिक पाती। आज सोमवार आषाढ़ी एकादशी के दिन नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी प्रतीक है। यदि आप उस दिन नारियल छोड़ते हैं तो आपको देवताओं की हत्या का पाप लगता है। यदि कोई कार चाय के दरवाजे पर आती है तो उसे शहद, भोजन और मिठाई दिए बिना ही भगा दिया जाता है, क्योंकि गाने में दोष और समस्या आने के लिए आपको अपने घर में बासी भोजन और कुत्ते या बड़े जानवरों को भोजन देना चाहिए। इसका अर्थ है कि महान यज्ञ करने का पुण्य गिर जाता है। यदि हर वर्ष गर्मियों में कम पानी की आवश्यकता हो तो बिना हाथ से काम किए पानी देना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तनावग्रस्त व्यक्ति के लिए बेजुबान जानवरों को पानी पिलाना एक बड़ी पूजा बन गई है। यदि आपको प्रतिदिन सड़क पर गंगा में किसी बीमार व्यक्ति की मदद की आवश्यकता हो तो इससे अच्छा पुण्य कमाने का कोई अवसर नहीं है। 10 महीने के बाद पेड़ को ठीक से क्षैतिज रखें, खड़े न हो। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, उनका आदर करें। ठीक से कहने के बाद इसे साफ करके पानी में डाल देना चाहिए ताकि पानी इस पर न गिरे। नमक समुद्र में है, समुद्र से प्राप्त किया गया। लक्ष्मी समुद्र कन्या है। लक्ष्मी और मीठा का बहुत गहरा संबंध है। शाम को 12 बजे घर से 3 वस्तुएं न लाएं। मैं धन और झाड़ू का लक्ष्मी कारक हूँ और हम शाम को लक्ष्मी के आने का इंतजार करते हैं, इसलिए उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। इसे छोड़ो। साथ ही दूध, दही और अब ये चीजें गाय से प्राप्त होती हैं, इसलिए हम लक्ष्मी का रूप हैं। शाम के समय रोगी को वह चीजें नहीं देनी चाहिए। 14 अपने घर में दीवार, पलंग, कलश स्थापित न करें। कलश को भगवान के पास बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। नारियल को धोकर कलश पर रखें, इसकी सीटी बजानी चाहिए। दीपक को दाहिनी ओर रखें। 15 साल पहले कुछ घरों में बहन के भाई बहन या रिश्तेदार के बच्चे की देखभाल की जाती थी और उसे अपने बच्चे की तरह पाला जाता था। बाद में वे अपना आधा जीवन एक साथ बिताते थे। हर साल घर, दुकान, कृषि व्यवसाय में मदद करते थे। उन बच्चों को किसी भी कारण से अलग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत बड़ा बवाल होता है और लक्ष्मी उस घर से चली जाती है। सोडा मिलकर पारिवारिक व्यवस्था में लक्ष्मी की पूजा करता है, इसलिए परिवार को अलग होने या अलग रहने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। महिलाएं घर के बड़ों का सम्मान करें। कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। किसी ने आपकी मदद की, विष्णु को किसी के साथ विश्वासघात का व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना। 18
महिलाओं को आंगन में सादा रंगोली बनानी चाहिए और पुरुषों को भगवान के पास सूर्य नारायण को जल और धूप दीप जलाना चाहिए। सुबह चाय नियम से लें, जैसे तुलसी के लिए जल का दीपक जलाना और फिर चाय पीना। यह काम सुबह जल्दी करना चाहिए और पूरे दिन अपने तरीके से करना चाहिए। 19 स्त्री पुरुषों को किसी भी कार्य को शीघ्रता से करने की आदत होनी चाहिए। जिस काम को बाद में करना है उसे खाली करने की आदत डालना आपको उबाऊ नहीं लगेगा। दैनिक क्रिया को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मौन रहकर काम करने से घर में स्वच्छता और शांति अपने आप आ जाती है। 20 आदि विधि में कुछ नियमों का पालन करने पर भी आपको बाकी नियमों की आदत हो जाएगी और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपरोक्त उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।